कि जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। भारत में कोई काम हो न हो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के जनसंख्या नियंत्रण के कानून का समर्थन करना चाहिए, इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जंग अगर हमने जीत ली तो हम धीरे धीरे सारी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। तो ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सभी पार्टियों की। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, ये जो विधेयक है, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं भारत की सारी समस्याओं का समाधान निहित है, सारी समस्याओं का निराकरण इसमें निहित है। और ये कानून जो आज आ रहा है, योगी जी ने इस बात का ऐलान किया है और 19 जुलाई तक लोगों से इसको लेकर के अपना अपना विज़न मांगा है, सवाल मांगे हैं, जवाब राय मांगी हैं। मैं समझता हूं कि आज भारत देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितनी भी आप समस्याएं देख रहे हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पलायन हो, और चाहे वो बड़े बड़े क्राइम, वार, वायलेंस, हिंसाएँ हों, इन सारी समस्याओं को जन्म देती है बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं, संसाधनों की एक सीमा है, प्रकृति के पास वनों की एक सीमाएँ हैं, और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको नहीं थामा गया, तो आने वाले समय में भारत अपना अस्तित्व खो देगा। और मैं उन लोगों की निंदा करता हूं कड़े शब्दों में जो लोग इस योगी जी के इस सराहनीय कदम की जो है कि अवहेलना कर रहे हैं। भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल क्यों नहीं आना चाहिए? आज भारत की 131 करोड़ के पार जनसंख्या जा चुकी है। हमारे पास रोजगार के पर्याप्त संसाधन है नहीं। आप कितने भी हॉस्पिटल बना दीजिए, आप कितनी भी सड़कें बिछा दीजिए, आप कितने भी अच्छे काम कर दीजिए, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तब तक देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। देश का चौमुखी अगर विकास करना है, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार के समन्वय में अगर पिरोना है, तो देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। और इस पर मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने भी इस बात को राय दी है कि भारत की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत के सामने बहुत बड़ी त्रासदी के माहौल प्रकट होगा, बहुत बड़ी भुखमरी आएगी, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो भंडारण है, जो संसाधन हैं, जो क्षमताएं हैं, वो सीमित हैं और हम तेजी से दोहन कर रहे हैं। हमें पेट्रोल भी चाहिए पर्याप्त, डीजल भी चाहिए, खाने के लिए रोटी भी पर्याप्त चाहिए, लेकिन हम बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे। ये जो मानसिकता हो गई है ना, और अगर लोगों ने कह दिया कि अगर सरकार ने ये बात कही कि 2 बच्चों को ही पैदा करना है, इसमें आपका भी भला है, राष्ट्र का भी भला है और देश का चौमुखी विकास होगा, तो भाई इस पर भी कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, ये राष्ट्र का मसला है। इसलिए विशाल जी, मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो काम 50 साल पहले होना चाहिए, वो काम का शंखनाद योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं इस काम की सराहना करता हूं। और जब ये विधेयक दोनों ही सदनों में ये बिल जाए, उच्च सदन और निम्न सदन में, तो किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तो इस पर रोकथाम हो, ये तो सबको, ये पूरे राष्ट्र का मसला है और पूरे देश को सर्वसम्मति से इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को हम रोक देंगे तो मैं समझता हूं कि भारत जो एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगी और भारत का चौमुखी विकास होगा। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी रोडें होंगी और बच्चों को रोजगार के संचार और सृजन के माध्यम में उपलब्ध करा देंगे। इसमें गलत क्या है? तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये देशद्रोही लोग हैं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी, इनको तो जेल डालो। भाई, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है और यूपी में ही नहीं, हर प्रदेश में हम ये चाहते हैं। आने वाले 5 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण कानून हर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और 2 बच्चों से ज़्यादा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो योगी जी ने इस कानून को पास करा है कि जल्द से जल्द फैसला लेकर केंद्र को पास नहीं करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर, चूंकि यूपी से इसका शंखनाद हो रहा है और योगी जी के माध्यम से जब इस बार का जो है कि बजट सत्र शुरू होगा और इस बिल में जो भी संशोधन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार भी इस पर अमल करेगी। मैं तो कहता हूं कि केंद्र को, सभी राज्यों को एक मैसेज और एक पत्र लिखना चाहिए कि सभी राज्य इस पर अपने स्तर से डिसीजन लेकर के और सर्वसम्मति से, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि 2022 का चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या केंद्र इस फैसले को लेगा? देखिए, केंद्र इस फैसले को, डिसीजन को लेगा, क्योंकि इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण जो बिल लेकर के आए, चुनाव के टाइम पे ही क्यों लेकर के आए, चूँकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वोट बैंकों को साधने की कोशिश है।
ठीक है, इसमें कुछ भी हो, इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ तो पूरी दुनिया को पता है, भारत को पता है, हम सबको पता है कि जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। भारत में कोई काम हो न हो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के जनसंख्या नियंत्रण के कानून का समर्थन करना चाहिए, इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जंग अगर हमने जीत ली तो हम धीरे धीरे सारी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। तो ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सभी पार्टियों की। ये पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, किसी का नहीं है, ये देश के हित में है, इसलिए इसका विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विरोध जो कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं। भाई विरोध किस बात का? तुम लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, अच्छी स्वास्थ्य दे नहीं पा रहे हो, अच्छी बड़ी बड़ी तालीम लेकर के स्टूडेंट घूम रहे हैं, रोजगार है नहीं उनके पास, तो जनसंख्या नियंत्रण भी रोकथाम करोगे नहीं तो भारत तो वैसे भी गर्त में चला जाएगा। भारत के पास है क्या? संसाधन पर्याप्त हैं, अंदर से भारत खोखला हो रहा है धीरे धीरे। तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो हम भारत के अस्तित्व को खो देंगे, इसलिए पहली प्राथमिकता जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए।